नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एसके बर्ड एग्जाम स्टडी में। आज हम अध्ययन करेंगे वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल किन किन गैसों से मिलकर बना है, वायुमंडल में गैसों के अतिरिक्त और क्या पाया जाता है, वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं, इन सभी का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको पहले मिलते रहे और आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल, देखिए वायुमंडल किसे कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से जो हवा का फैला होता है, वायु का फैला होता है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु का फैला होता है उसको वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? तो 78.8%। लेकिन वैल्यू अधिकतर पेपरों में कितनी आती है? तो 78% आती है। ये 78% सही है। अगर रियलिटी वैल्यू पूछी जाती है तो 78.8% यानी 78.8% पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा 20.6 होती है, लेकिन मोस्टली पेपरों में 21% दी जाती है। 21%। अब हमारे वायुमंडल में गैसों का अतिरिक्त और क्या पाया जाता है? गैसों के अतिरिक्त जलवाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? जलवाष्प और धूल के कण और गैस। गैसों में अधिकतर मात्रा इनकी है और सबसे कम, अगर सबसे कम गैस की पूछी जाती है तो हाइड्रोजन है। कौन सी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। तो कितनी पाई जाती है? 0.00005। ये हाइड्रोजन की मात्रा है जो हमारे वायुमंडल में सबसे कम पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। क्या है? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल, इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखना है और हिंदी में भी याद रखना है। क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखिए, क्षोभमंडल पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो पृथ्वी से सटी हुई है। अब कैसे याद रखना है? हम और आप कहां पर रहते हैं? तो मकान में रहते हैं। मकान में जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं तो क्या मिलता है? छत मिलती है। क्या मिलता है? छत। छत यानी क्षोभमंडल। छत के नीचे हम रहते हैं तो पृथ्वी से सटी हुई कौन सी है? तो क्षोभमंडल है। अब देखिए, क्षोभमंडल, क्षोभमंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है। कितनी है? 18 किलोमीटर। लेकिन ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। क्षोभमंडल में जैसे ही आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर तापमान में कमी आने लगती है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। जैसे ही आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आ जाती है। कितनी कमी आ जाती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब आप 1 किलोमीटर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। अगली बात क्षोभमंडल की, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं जैसे आंधी, ओले, कोहरा, बादल, वर्षा, ये सभी क्षोभमंडल में होते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं। क्षोभमंडल के अतिरिक्त और कहीं नहीं होती हैं। अब क्षोभमंडल जैसे ही आप क्रॉस करते हैं आता है क्या? समतापमंडल। जैसा ही नाम से स्पष्ट है, समतापमंडल। जैसा नाम से स्पष्ट है, समताप, यानी कि यहां पर
ताप समान रहता है, समताप है, समान ताप है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। जैसे ही आप क्षोभ मंडल से ऊपर जाएंगे समताप मंडल आ जाएगा। यहां पर क्या होता है, तो वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। यहां पर वायुयान उड़ते हैं। क्या होता है, वायुयान। वायुयान उड़ने की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। यहां पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं नहीं होती हैं, कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं होती है। अब देखिए, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको अवशोषित कर लेते हैं कौन सी, ओजोन परत। ओजोन परत कहां पाई जाती है, तो समताप मंडल में। समताप मंडल में 20 किलोमीटर से लेकर के ऊपर लगभग 55 या 60 किलोमीटर तक पाई जाती है, कुछ समताप मंडल में और कुछ मध्य मंडल में। तो ओजोन परत, आप देखिए, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको अवशोषित करती है कौन, ओजोन परत। अब ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं, तो डॉप्सन में नापते हैं। किसमें, डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापते हैं। ये है आपकी ओजोन परत। अब ओजोन परत का क्षरण कौन करता है, यानी ओजोन परत किससे नष्ट होती है, तो सीएफसी से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहां से निकलती है, तो हमारे एयर कंडीशनर होते हैं या रेफ्रिजरेटर होते हैं, इनसे सीएफसी गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है और हमारे जो ओजोन परत की मोटाई है यानी ओजोन परत है उसको क्षरण कर देती है, उसको नष्ट करने लगती है। अब उसके ऊपर जाते हैं तो आ जाता है मध्य मंडल। क्या आ जाता है, मध्य मंडल। अब देखिए मध्य मंडल क्या विशेषता है, मध्य मंडल की ऊंचाई, अब देखिए समताप मंडल की ऊंचाई छूट गई है। समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है, 50 किलोमीटर, लेकिन विषुवत रेखा पर कभी कभी इसका लोप हो जाता है। उसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है, 80 किलोमीटर। अब देखिए, जैसे ही आप यहां पर क्षोभ मंडल में ऊपर बढ़ते थे तापमान में कमी आ जाती थी, ऐसे ही समताप मंडल में आप जब ऊपर बढ़ते हैं तो यहां पर समानताप के कुछ ऊपर तक जाने पर तापमान में वृद्धि आने लगती थी। उसके बाद मध्य मंडल में आप जैसे ही ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहां पर भी तापमान में कमी आने लगती है। जब आप 80 किलोमीटर पर यानी कि क्षोभ सीमा पर, मध्य सीमा पर पहुंचते हैं तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल के जब आप सीमा तक पहुंचते हैं, इसको मध्य सीमा बोलते हैं, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसके बाद आता है आयन मंडल। क्या आता है, आयन मंडल। मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो 80 किलोमीटर से ऊपर 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक है। अब देखिए आयन मंडल, इसको देखिए मध्य मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मेसोस्फियर, और आयन मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो लोनोस्फियर। लोनोस्फियर एवं मेसोस्फियर, इंग्लिश में भी आपको याद रखना है कि किस मंडल को क्या कहा जाता है। अब आयन मंडल की ऊंचाई 400 किलोमीटर तक है। अब अगर इसकी बात करते हैं तो जो हमारे पृथ्वी पर टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन या रडार, इनका जब प्रयोग होता है, जैसे ही ये चालू होते हैं तो इनकी किरणें कहां पर पहुंचती हैं, तो सीधे आयन मंडल पहुंचती हैं। कहां पहुंचती हैं, आयन मंडल पे। आयन मंडल में पहुंच करके वो वहां पर टकरा करके परिवर्तित करके वो पुनः पृथ्वी पर भेजता है, जिससे हमारा रेडियो टेलीविजन चलता है। उसके बाद आ जाता है बाह्यमंडल।
बाह्यमंडल वायुमंडल के सबसे ऊंची परत है। इसकी सीमा कोई निर्धारित नहीं है, 400 किलोमीटर के ऊपर है, इसको बाह्यमंडल बोलते हैं। अब देखिए बाह्यमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता पाई जाती है। इसका मेन कारण यह है हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता होती है। हीलियम और हाइड्रोजन गैस, हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता पाई जाती है। अब अगर वायुमंडल पूछा जाए तो सबसे कम गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन है। कितनी है, तो 0.00005%। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की मात्रा पूछी जाती है तो 21% है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं, तो डॉप्सन में नापते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभमंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊंची परत कौन सी है, तो बाह्यमंडल है। वायुयान उड़ने की क्षैतिज दिशाएं कहां पे आ जाती हैं, आदर्श दिशाएं कहां पाई जाती है, तो समताप मंडल पाई जाती हैं। ओजोन परत किस मंडल में है, तो समताप मंडल में है। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। अब देखिए बाह्यमंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर आपको इंग्लिश में भी याद रखना है और हिंदी में भी याद रखना है। हो सकता है इंग्लिश में पूछ दे या हिंदी में पूछ दे, तो आपको याद रखना है कि क्रम से सबसे पहले क्षोभमंडल है, संताप मंडल है, मध्यमंडल है, आयन मंडल है और बाह्यमंडल है। बाह्य यानी बाहर सबसे ऊपर। अब ऐसे याद कैसे करा था हमने, सबसे पहले क्षोभमंडल यानी कि छत के नीचे है। हम छत के नीचे हैं, मकान में रहते हैं, तो क्षोभमंडल। जैसे ही छत के ऊपर जाते हैं तो छत कैसी मिलती है, समान मिलती है। कैसा हो गया, समताप यानी समान। छत कैसी है, तो समान। छत के जैसे ऊपर गए समान, तो समताप। उसके बाद मध्यमंडल याद रखना है। मध्यमंडल के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आयन मंडल हो जाता है। और आयन मंडल में जो विद्युत कण अवशोषित होते हैं, जो विद्युत कण होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, उसको आयन कहा जाता है। इसीलिए इस मंडल का नाम आयन मंडल पड़ा है। यहाँ पर जैसे ऊंचाई बढ़ते हैं तो तापमान कम हो जाता है।